हरे कृष्णा। रामायण में हनुमान जी के पराक्रम के विषय में तो सभी लोग सुने ही हैं। हनुमान जी बजरंगबली अपने शक्तिशाली भुजाओं से विरोधी पक्ष को इस प्रकार तितर बितर किए कि इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। हनुमान जी के प्रयासों से संपूर्ण वानर सेना इतनी प्रोत्साहित हुई कि रामचंद्र जी के पक्ष को विजय प्राप्त हुई। रामचंद्र पुनर्अयोध्या के नरेश बन पाए। अर्थात इतने बड़े युद्ध में हनुमान जी का कितना महान योगदान रहा, लगभग सेनापति के बराबर उनका पद था। जैसे युग परिवर्तित हुआ, अवतार परिवर्तित हुए। रामचंद्र जी द्वापर युग में थे, रामचंद्र जी त्रेता युग में थे, द्वापर युग में कृष्ण आए और कृष्ण ने अपने मन में विचार परिवर्तित किया। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि का हीरो बनाने का निश्चय किया और तब उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप कपिध्वज अर्थात अर्जुन के इस पताका पर, इस झंडे पर सवार हो जाओ, तैनात हो जाओ और उनका हर प्रकार से परोक्ष रूप से सहायता करो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। किसी बहुत बड़े शूरवीर सफल योद्धा के लिए इस प्रकार का सेवा परिवर्तन बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के इस इच्छा को अपने हृदय में स्वीकार किया और वहां बैठकर यथाशक्ति यथासंभव उच्च स्वर में गर्जना देकर अर्जुन के और पांडव सेना के हौसले को बढ़ाया, उत्साह का वर्धन किया और इस प्रकार उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि सेवक वो जो सेवा भाव से युक्त हो और भले सेवा में कोई परिवर्तन हो, वो उससे प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार हनुमान जी हर प्रकार की आकांक्षा, प्रतिष्ठा इत्यादि के भावना से हीन होकर, विहीन होकर केवल प्रभु के मुख पर मुस्कान लाने के प्रयास से लगे हुए थे। हमें चाहिए कि हम भी इसी प्रकार का भाव अपने हृदय में धारण करें, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीया सदा। हमें भी चाहिए कि हम अपने हृदय में विनम्रता और सहिष्णुता को धारण कर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे सेवा की शक्ति, सेवा भाव के हौसले बुलंद रहें। ये हमारे जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठतम, अभीष्टतम लाभ होगा, सिद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।